बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। क्या आपको बीजेपी की बी टीम के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें, बीजेपी की बी टीम बहन जी की पार्टी बसपा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये कहना है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि बसपा के प्रत्याशी भाजपा के दफ्तर से तय होते हैं और ये इसलिए तय होते हैं ताकि सपा को हरा सके। दरअसल अखिलेश सीतापुर के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब और काशीराम के रास्ते से भटक गई है। विधानसभा के चुनाव में बसपा के प्रत्याशी भाजपा कार्यालय में तय होते हैं। बसपा के प्रत्याशी जीतने के लिए नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए इसके लिए उतारे जाते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव बोले, हम लोग सरकार बनाते बनाते रह गए। 2022 में भी भाजपा ने रणनीति बनाकर हराया। हम तो महमूदाबाद, सीतापुर, महौली में कम वोटों से हारे और बाराबंकी की कुर्सी भी जीतते जीतते हारे। हिसाब लगाओ, अगर 3.5 लाख वोट और मिल जाते तो सपा की सरकार होती। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। इस पर मायावती के भतीजे आकाश का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा, अखिलेश जी, आपका ये बयान आपकी मानसिक कुंठता को दर्शाता है। राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आपके कार्यकर्ता भी ये जानते हैं कि आप चुनाव इसलिए हारे क्योंकि आपके चाचा आपके तानाशाही अंदाज के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के भाजपा से रिश्ते की खबर नई नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी उनकी पार्टी का बीजेपी से जुड़ाव सपा से रिश्ते टूटने पर ही हुआ था। बीएसपी और उनकी नेता मायावती पर काफी समय से ये आरोप लग रहे हैं कि यूपी में बीजेपी के साथ उनका छुपा हुआ गठबंधन है। इस पर उन्होंने एक बार चुनाव के दौरान खुले तौर पर कहा था कि राज्य में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वो बीजेपी का ही सपोर्ट कर सकती हैं। हालांकि इस रिश्ते की सच्चाई तभी सामने आ गई थी जब महज 15 विधायकों के बल पर उन्होंने रामजी गौतम को राज्यसभा चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार बनाकर खड़ा कर दिया था और बीजेपी ने पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद राज्यसभा चुनाव के लिए अपने सिर्फ 8 उम्मीदवार उतारे। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी बसपा ने सिर्फ 1 सीट जीती, जिसके बाद उसे सबसे बड़ी लूजर पार्टी कहा गया। लेकिन फिर सवाल उठने लगा कि क्या बसपा के वोट भाजपा को शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंतर रहा उसकी एक वजह बीएसपी से शिफ्ट हुआ वोट माना गया। ये वोटर बीएसपी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी जीतने के लिए लड़ी, वहीं सपा का भी 8 से 10% वोट बढ़ा था, लेकिन बसपा का जो वोट घटा वो बीजेपी में चला गया। शिफ्ट होने का एक कारण बीएसपी समर्थकों और वोटर्स के बीच गठबंधन वाला भ्रम भी हो सकता है। आपको याद होगा, चुनाव प्रचार के दौरान ही भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बसपा पर एक बयान भी दिया था, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ गया। उन्होंने कहा था, बीएसपी ने अपनी रिलेवेंस बनाई हुई है, मैं मानता हूं कि उनको वोट आएंगे, सीट में कितना कन्वर्ट होंगे वो मालूम नहीं, लेकिन वोट आएंगे। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ेंगे, काफी सीटों पर जुड़ेंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद कई विश्लेषकों और राजनीतिक विरोधियों ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताना शुरू कर दिया था। 2022 में हारने वाली सपा अब 2024 की तैयारी में जुटी है। अब देखना यह होगा कि इस बार टिकट बांटने को लेकर बसपा का क्या रुख होने वाला है। इस बार बसपा के रवैये से साबित हो जाएगा कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। इस खबर में इतना ही। आप ये खबर भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।